हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान में अगली क्लास, जो रहेगी संविधान की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज हम उन अनुसूचियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, चलिए करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट। हमने जैसा कि पढ़ा था पहले ही, हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। तो उनके बारे में आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहली अनुसूची जो है हमारी, किसके बारे में है? पहली अनुसूची है हमारी भारत के जो संघ है उनके रूपों के बारे में। जैसे हमने पढ़ा था लास्ट में, भारत के जो संघ है, संघ कितने हिस्सों में है डिवाइड? स्टेट और यूटी, स्टेट और यूटी। तो जो भारत के राज्य है और दूसरे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। दोनों ही भारत में है। और कितने हैं? ये है 28, ये है 8। ये किस में लिखा हुआ है? संविधान की अनुसूची नंबर 1 में यह लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? जो भारत के राज व्यवस्था, भारत के जो राज व्यवस्था के पद हैं, जो भारत के बड़े बड़े पद हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। क्या? उनके बारे में लिखा हुआ उनकी वेतन और उनकी पेंशन और उनके भत्ते के बारे में। ठीक है, दूसरे नंबर अनुसूची में जो भारत के राज्य व्यवस्था के पद है, उनके वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में लिखा हुआ है। आगे आती है नंबर 3 अनुसूची। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? यही पद, जो भारत की राज्य व्यवस्था के पद है, उनकी शपथ का उल्लेख है। किसका है? उनकी शपथ का उल्लेख है। जो हमारे भारत के राज्य व्यवस्था के पद है, उनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 3 के अंदर है। आगे आती है 4 नंबर। 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 4 के अंदर लिखा हुआ है जो संघ है, भारत के जो संघ है, कौन कौन से? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, वो राज्य में, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, प्रतिनिधित्व होएगा। नेक्स्ट आ जाती है हमारी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जो जनजाति होती है, उनके बारे में किस में लिखा हुआ है? अनुसूची नंबर 5 के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा हुआ है। आगे आती है हमारी अनुसूची नंबर 6। अनुसूचित नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो ये 4 हमारे देश के राज्य हैं, इनके जो शासन व्यवस्था है, इनकी इस क्षेत्र की जो शासन व्यवस्था है, उसके बारे में लिखा हुआ है। किसमें? अनुसूची नंबर 6 के अंदर। AMTM ऐसे याद कर सकते हैं हम। जो 4 राज्य हमारे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 है। इनकी प्रशासन की या शासन व्यवस्था के बारे में जो लिखा हुआ है, वो अनुसूची नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आती है हमारी अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 7 में जो हमारे देश में काम करने की शक्तियां हैं, कौन सी? केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति, इनका बंटवारा हुआ है अनुसूची नंबर 7 के अंदर। बंटवारा कैसे हुआ है? 3 हिस्सों में बंटवारा हुआ है।
पहला आती है हमारी, पहली आती है संज्ञा सूची। संज्ञा सूची क्या आती है, इसके ऊपर कौन कानून बनाएगा, इसमें कानून बनाएगा केंद्र सरकार, कानून बनाएगी इसके ऊपर और लागू भी केंद्र सरकार करेगी। संज्ञा सूची, संज्ञा सूची के अंदर हमारे जब संविधान बना था उस समय इसके अंदर 97 सब्जेक्ट थे, 97 विषय थे जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती थी। लेकिन अब करंट में है कितने हैं, 100। करंट में संज्ञा सूची के अंदर केंद्र सरकार के पास 100 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर वह कानून बनाती है। ठीक है, इसमें ही सेकंड आता है राज्य सूची। राज्य सूची क्या है, राज्य सूची का कौन नेतृत्व करता है, राज्य सरकार, और राज्य सरकार नेतृत्व करता है। इसके अंदर पहले कितने हुआ करते थे, 66 सब्जेक्ट होते थे और अब कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं, इसमें सब्जेक्ट घट गए हैं। इसके अंदर एक केस ऐसा भी आ जाता है कि भाई कोई अगर राष्ट्र हित में यानी देश के लिए अगर कोई काम करना पड़ता है, कोई कानून बनाना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर राज्य ही कानून बनाएगा। तीसरी आ जाती है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी आ जाती है, समवर्ती सूची। इसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं, पहले 47 थे और अब 52 है। करंट में यह 52 सब्जेक्ट है जिन पे दोनों कानून बनाते हैं। इसमें भी एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर राज्य सरकार कोई कानून बना रही है और उसके अंदर केंद्र सरकार भी उसी चीज़ के ऊपर कानून बना रही है तो उसके अंदर केंद्र सरकार के कानून को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी 7वीं अनुसूची। आगे आ जाती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची क्या थी, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं थी। भाषाएं कितनी, 14। जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। कितनी, जो देश की भाषाएं थी कितनी थी, 14 भाषा थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन आज के टाइम पे ये कितनी भाषाएं हमारे संविधान में, 22 भाषाएं हैं। अब ये इंक्रीज कैसे हुई इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंदर एक भाषा ऐड करी गई थी, वो कौन सी थी, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा ऐड करी गई थी। ठीक है, दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, कौन से नंबर का, 71 नंबर का। 71 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इस संशोधन से इसके अंदर कितनी, 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी और जो तीसरी थी वो थी कोंकणी। ठीक है, तीसरी थी ये। अब कितनी हो गई है, 4 हो गई और होनी कितनी है, 6 2 8 होनी है, 4 हो गई। 4 भाषाएं और थी जो संविधान संशोधन हुआ था 2003, कौन सा, 92 संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसके अंदर इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषाएं थी कौन कौन सी, पहली थी उसके अंदर डोगरी, दूसरी थी बोडो, तीसरी थी मैथिली और चौथी थी संथाली। चौथी कौन सी थी, संथाली। इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था संविधान संशोधन नंबर 92 सन 2003 के अंदर। ठीक है, आगे आते हम हमारे 9वीं अनुसूची। जो हमारा पहले मूल संविधान था उसके अंदर 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियों के बाद 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के थ्रू हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। उनमें से जो पहले नंबर की थी वो थी 9वें नंबर की अनुसूची। यह जोड़ी गई थी कब, 1951 में। फर्स्ट जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू 1951 में
9वें नंबर की अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी। इसके अंदर था क्या? इसके अंदर था राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण। राज्यों के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण होती थी उसके लिए यह लाया गया था। इसके अंदर 284 अधिनियम थे। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर यह थी कि अगर राज्य सरकार ऐसा करती है तो इसके लिए कोई भी इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन 2007 के अंदर संविधान की जो हमारी पीठ थी, उन्होंने 2007 के अंदर एक कानून लाया। उसके अंदर कहा गया अगर किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचती है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है और उसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा। ठीक है, ये था हमारा 9वीं अनुसूची। अब आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में 52 संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें क्या था? इसमें था दल बदल के प्रावधान। इसमें दल बदल के प्रावधान थे बस। ठीक है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1993 में संविधान संशोधन नंबर 73। क्या जोड़ी गई? इसमें पंचायती जो थी हमारी पंचायती राज व्यवस्था, उनको 29 विषय दिए गए थे। 29 विषय दिए गए थे। किस चीज के लिए? गांवों के अंदर विकास के लिए। इसको पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय दिए गए थे संविधान संशोधन नंबर 73 सन 1993 में। ठीक है, कौन सी थी ये? 11वीं अनुसूची थी। इसके बाद आती है हमारी 12वीं अनुसूची। यह भी 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें क्या गया था? जो शहरी स्थान के अंदर जो विकास होना था उसके लिए उनको 18 विषय दिए गए थे। कितने? 18 विषय दिए गए थे। किनको? जो शहरी विकास होते हैं उनको दिए गए थे। शहरी विकास करने वाले डिपार्टमेंट को यह दिए गए थे 18 विषय। किस चीज के लिए? शहरों के अंदर निर्माण करवाने के लिए, वहां का विकास करने के लिए ये लाई गई थी। ठीक है, यह थी हमारी 12 अनुसूचियां। ठीक है, जो संविधान के अंदर हमारी अवेलेबल है। यही था हमारा आज का सेशन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कैसा लगता है आपको हमारा सेशन? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि हमारा सपोर्ट बना रहे आपके साथ। ओके, थैंक यू।